तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ मैदान में। सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। एजाज चौधरी और इफ्तिखार दुर्रानी आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की इस्तिदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी चैलेंज कर दी। अली जैदी ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। NA 237 में बदतरीन धांधली की गई। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने जाली वोट डाले। कहा सियासी कारकुनान ने बेज़ाब्तगियाँ की। प्रिजाइडिंग अफसर ने तस्लीम किया। कुछ लोगों ने ठप्पे लगाए। इमरान इस्माइल बोले कैसे हो सकता है एक जगह इमरान खान जीत रहा है दूसरी जगह हार जाए। सईद गनी ने जवाब के बजाय उल्टा इल्ज़ाम PTI पर लगा दिया। कहा हारने पर शिकस्त तस्लीम नहीं करनी। इलेक्शन का ऐलान करें वरना लॉन्ग मार्च होगा। मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा। तैयारी मुकम्मल है। इमरान खान का ऐलान। कहा हुकूमत के पास चंद दिन है। एक इंटरव्यू में बोले जान जाती है तो जाए, चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। गुलामी से मौत बेहतर है। लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर का बयान सिफारती नाकामी का सबूत है। एटमी प्रोग्राम गया तो हमारा हाल भी यूक्रेन वाला होगा। इमरान खान का बयान है। अमरीकी सेनेटर भी हिमायत में बोल उठे। क्रिस वेन हॉलैंड की पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन के मौक़िफ़ की हिमायत। कहा साफ शफाफ इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत को अमरीका सपोर्ट करेगा। आवाम जिसे कामयाब कराएंगे हमारी हिमायत हासिल होगी। लाल हवेली खाली कराने का नोटिस मामला सेशन अदालत में। शेख रशीद की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। शेख रशीद का मौक़िफ़ था उन्हें लाल हवेली खाली करने का नोटिस हुकूमत के दबाव पर भेजा गया। नोटिस गैर कानूनी करार देकर मुअत्तल किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने रेकोडिक रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से गैर मुल्की कंपनी से मुआहदे से मुताल्लिक राय ली जाएगी। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर ने रेफरेंस दायर किया। पाकिस्तान अपने एटमी असासों की हिफाजत कर सकता है। अमरीका को पाकिस्तान की जौहरी अहलियत पर भरपूर एतमाद है। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। चंद रोज पहले सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क और जौहरी असासों को गैर मुनज़्ज़म करार दिया था। PTI हुकूमत के बेहतरीन इक़दामात के समरात। पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से निकलने का इम्कान। FATF का इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तानी वक्त हिना रब्बानी घर की सरबराही में इजलास में शिरकत करेगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का दौरा करने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के वक्त ने मुस्बत रिपोर्ट पेश की। बाकायदा ऐलान 21 अक्टूबर को किया जाएगा। कराची सानह कारसाज को 15 बरस बीत गए। वाक़े की अदालती तफ्तीश हुई ना ही कातिल बेनकाब हुए। 2007 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 8 बरस बाद वतन वापसी पर कारसाज पर खुदकुश हमले में 180 अफराद जान से गए। 500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए थे। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा जमहूरियत की बहाली और मजबूत बनाने की जिद्दोजहद में पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनान का किरदार अहम है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और जुल्म। कराची में फिर गवाला गर्दी। डेयरी माफिया बेलगाम। कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी। दूध 200 रुपए किलो, दही 300 रुपए में फरोख्त करने लगे। इंतजामिया बेबस। 5 सितंबर को भी दूध फरोशों ने 20 रुपए लीटर का इजाफा किया था। शहर में दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए लीटर है। ज़िमनी इंतखाबात की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल न्यूज़ ने रखी रिवायत बरकरार। इलेक्शन का हर नतीजा, हर ब्रेकिंग सबसे पहले दी। बेहतरीन तजियाकारों के सबसे बड़े पैनल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सिर्फ बोल न्यूज़ देखा गया। नंबर 1 चैनल ने एक बार फिर रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। सोशल मीडिया पर भी छा गया। यूट्यूब पर 37% रेटिंग के साथ बोल न्यूज़ सबसे आगे। ज़िमनी इलेक्शन पर ट्रांसमिशन को 9.4 मिलियन अफराद ने देखा। लाइव स्ट्रीमिंग पर 1,22,000 व्यूज मिले। फलस्तीनियों की बड़ी सिफारती कामयाबी। ऑस्ट्रेलिया ने मकबूजा बैतुल मक़दस को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। फलस्तीनियों की आज़ाद रियासत का क़याम ही अमन की ज़मानत करार दे दिया।
नेटो से ताल्लुकात फौरी खत्म किए जाएं, आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाई जाए। इटली में आवाज़ें उठने लगी। दारुल हुकूमत रोम में हज़ारों अफराद नेटो से अलहदगी के लिए सड़कों पर आ गए। हुकूमत से मुतालबा किया, नेटो सिर्फ अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, इस तंजीम से फौरी तौर पर बाहर निकला जाए। हमारा तो बहुत अच्छा रहा है माशाअल्लाह। इन सब के पीछे हमारी मेहनत थी, हमारा सपोर्ट था। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। पूरी साल हमने कैंप अटेंड किया, अपनी अम्मी अबू और अपने भाइयों से दूर रहे और हमारे सर रशीद ने हमारे से बहुत ज़्यादा मेहनत की। कतर में स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप कौमी टीम ने भरपूर दाव पेश लड़ाया। बड़ी बड़ी टीम्स को हराकर फाइनल में पहुंची। मिस्र की टीम से शिकस्त के बाद चांदी का तमगा सीने पर सजा लिया। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर किया गया। टीम बनी दुनिया बोल है कि मेहमान तासुरात शेयर किए। T20 वर्ल्ड कप नामीबिया का नेदरलैंड्स को जीत के लिए 122 रन का हदफ। नेदरलैंड्स की सुस्त रफ्तार बल्लेबाजी जारी। दूसरा टाकरा श्रीलंका और यूएई में होगा। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान अपना दूसरा वार्म अप मैच कल खेलेगा। अफगानिस्तान से ब्रिस्बेन में टाकरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू होगा। पहले वार्म अप मैच में ग्रीन शर्ट्स को इंग्लैंड से शिकस्त हुई थी। साबिक ऑस्ट्रेलियाई ओपनर मैथ्यू हेडन का पाकिस्तानी टीम को इशारा। घर पर मधु किया, कीमती तजुर्बात शेयर किए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सवालात पर क्रिकेट लेजेंड ने शाहीनों को मुफीद टिप्स दी। पाकिस्तानी मेगा बजट फिल्म दी लेजेंड ऑफ बॉला जट ने 3 दिन में 19 करोड़ कमा लिए। फिल्म ने बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में कई पंजाबी और भारतीय फिल्म्स को पीछे छोड़ दिया। फिल्म बैनुल-अक़वामी वेबसाइट की रेटिंग के मुताबिक पाकिस्तान की मकबूल तरीन फिल्म बन गई। सिल्वेस्टर स्टैलोन के फैंस का इंतजार हुआ खत्म। हॉलीवुड की नई फिल्म तुलसा किंग में सिल्वेस्टर स्टैलोन माफिया चीफ के किरदार में नजर आएंगे। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म 18 नवंबर को रिलीज होगी। और बुलेटिन में आपको दिखाएंगे पानी से भरे बादल आसमान की तरफ कैसे उठते हैं। सोशल मीडिया पर आया नापा की वायरल वीडियो सार्फिन की तवज्जो का मरकज बन गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।